ऋषिमुख की ऊबड़ खाबड़ भूमि के बीच स्थित था सुग्रीव का आश्रय। एक अलग थलग गुफा जो साधारण लेकिन व्यावहारिक साज सज्जा से सुसज्जित थी। बाहर गिरते झरने की शांत ध्वनि जंगल की निस्तब्धता के साथ गूंज रही थी। राम और लक्ष्मण वफादार हनुमान के मार्गदर्शन गुफा की ओर बढ़े। गुफा के भीतर सुग्रीव एक शक्तिशाली लेकिन संघर्षरत व्यक्तित्व एक बड़े पत्थर पर बैठे थे। जिज्ञासा और आदर के मिले जुले भाव के साथ उठते हुए उन्होंने आगंतुकों को संबोधित किया। सुग्रीव ने स्वयं को ईमानदारी के साथ परिचित कराया। उनकी आवाज स्थिर लेकिन स्वागतपूर्ण थी। मैं सुग्रीव हूं, इन भूमियों का स्वामी। आप जैसे महान योद्धा मेरे आश्रय में क्यों आए हैं? राम ने आगे बढ़ते हुए अपनी मुखमुद्रा संयमित लेकिन दृढ़ रखते हुए कहा, रावण मेरी पत्नी सीता को ले गया है। हमें उन्हें ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। राम के शब्दों के वजन को समझते हुए सुग्रीव का चेहरा गंभीर समझ के साथ म्लान हो गया। उन्होंने बैठने का इशारा किया। उनका स्वर आपसी उद्देश्य की भावना में बदल गया। मैं रावण की क्रूरता को जानता हूं, सुग्रीव ने गंभीरता से स्वीकार किया। वह एक भयंकर शत्रु है, लेकिन यदि आप मेरे भाई बाली से मेरा सिंहासन वापस लेने में मेरी मदद करें तो मैं आपकी खोज में सहायता करूंगा। राम ने बिना झिझक लक्ष्मण की ओर देखते हुए सहमति में सिर हिलाया। हम आपकी मदद करेंगे, साथ मिलकर हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। उनके बीच विश्वास जग गया। नवीनीकृत दृढ़ संकल्प के साथ सुग्रीव ने हनुमान के कंधे पर दृढ़ता से हाथ रखा और आत्मविश्वास से घोषणा की, तो चलिए तैयारी करते हैं। आपकी ताकत और हनुमान की वफादारी के साथ हम असफल नहीं होंगे। किष्किंधा की खड़ी चट्टानें एक भयानक आकाश के नीचे थीं, जो चट्टानी विस्तृत क्षेत्र पर गहरे साये डाल रही थीं। एक ऊंची चोटी से राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान ने वह युद्ध क्षेत्र देखा जहां बाली अब तक अजेय शासन करता था। सुग्रीव ने अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प के भाव के साथ आगे कदम बढ़ाया। उसकी मुट्ठियां भिंची हुईं और उसकी आंखें जोश से जल रही थीं। आज मैं वह वापस लूंगा जो मेरा है। हनुमान, हमेशा वफादार, ने उसके कंधे पर आश्वासन का हाथ रखा और मौन समर्थन दिया। राम की शांत, स्थिर आवाज गूंजी, हम आपके साथ खड़े हैं, न्याय की जीत होगी। वे घाटी में उतरने लगे। सुग्रीव के गर्जन भरे युद्ध घोष के साथ जो चट्टानों के बीच गूंज उठा, उसके वफादार योद्धा छुपी हुई गुफाओं से निकलकर अपने वैध नेता के पीछे खड़े हो गए। उनके विरोध में बाली की भयंकर सेना किले से निकलकर युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। बाली की आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंजी, जो उपहास और अहंकार से भरी थी। मूर्ख भाई, क्या तुम फिर से मरने आए हो? जैसे ही संघर्ष निकट आया, राम चुपचाप एक पेड़ के पीछे अपनी स्थिति में चले गए। सुग्रीव की सहायता करने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तैयार, लेकिन बिना हस्तक्षेप किए। किष्किंधा की खंडित आसमान भूमि पर भीषण युद्ध छिड़ गया। सुग्रीव और बाली भयंकर युद्ध में उलझे हुए जोरदार प्रहारों का आदान प्रदान कर रहे थे, जिससे धरती हिल रही थी। धूल और मलबा हवा में भर गया, जो इस भीषण दृश्य को धुंधला कर रहा था। बाली के एक भयंकर प्रहार ने सुग्रीव को धराशायी कर दिया। फिर भी वह फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। चोटों से जर्जर, लेकिन फिर भी खतरनाक, बाली निर्णायक प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। अचानक घने धुंधलके में से एक तेज गूंजती हुई आवाज ने अराजकता को चीर दिया। राम का दिव्य बाण आकाश में चमकते हुए तूफानी आकाश को भेदता हुआ आया। यह बाली के सीने में जबरदस्त ताकत से लगा, उसे वहीं रोक दिया। पीछे हटते हुए बाली टूटे बरकती पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी और मध्यम हो गईं। उसकी आंखों का भयंकर तेज मध्यम हो गया। केवल एक थका हुआ योद्धा तूफानी आकाश की ओर देख रहा था। जैसे ही राम पास आए, उनका धनुष अब भी हाथ में था। बाली की नजरें उन पर टिक गईं। कड़वे आत्मसमर्पण के साथ बाली ने सवाल किया, तुम छुपकर वार क्यों करते हो? एक सच्चे योद्धा की तरह सामने से क्यों नहीं लड़े? राम की आवाज स्थिर लेकिन दृढ़ रही। मैंने न्याय के लिए लड़ा, तुम्हारे भाई और उसकी प्रजा के लिए। बाली के चेहरे पर स्वीकृति की हल्की झलक आई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, न्याय शायद, लेकिन भाग्य ने अपना हिस्सा ले लिया है। एक अंतिम सांस के साथ बाली ने शांति को आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध भूमि पर मौन छा गया।
जिसे केवल दूर गूंजती हुई गड़गड़ाहट ने तोड़ा। भावनाओं से अभिभूत सुग्रीव घुटनों के बल गिर पड़ा। जैसे ही तूफानी बादल धीरे धीरे छंटने लगे, अंधकार को भेदती एक अकेली सूर्य की किरण गिरे हुए राजा को प्रकाशित करते हुए और नई आशा की सुबह का संकेत देती हुई।